Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new video. I am Kaushalya, a CBSE class 10 student, and this video is all about my after school routine plus which sample papers am I using for my boards preparation. So if you are new to my channel, make sure to subscribe to the channel and also like on the video and make sure to comment down. So without any further ado, let's get started with the video. So right now I'm doing my activity of Hindi because मुझे कल सबमिट करनी है एंड व्हाट वी हैड टू डू इज़ हमें एक क्वेश्चन पेपर जो था हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम का उसमें से हमें एक संदेश और एक ईमेल लिखना था एंड वी जस्ट हैड टू डिज़ाइन अ कवर पेज एंड देन वी हैव टू गिव इट टू द टीचर. सो आफ्टर डिज़ाइनिंग इट मेरी टेबल बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी यार. तो उसके बाद मैंने मेरी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया एंड आई पुट इट ऑल ऑफ दोज पेपर्स इनटू अ फाइल जो मुझे मैम को देनी है. एंड नाउ लेट मी टेल यू दैट मैंने अपना प्रोजेक्ट कैसा बनाया है. सो दिस इज़ द कवर पेज. आई नो बहुत बुरा है लेकिन चलता है. एंड इसके नीचे इंट्रो का पेज है जिसपे नाम नंबर जो भी है वो सब कुछ है. एंड देन देर आर द 2 पेजेस विच कंटेन्स ऑल ऑफ द डेटा लाइक संदेश लिखना था और एक ईमेल लिखना था. से देखो यार, हम बच्चों से अगर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे तो हम दे भी देंगे, बट वट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टीचर्स आर जस्ट दोज 20 मार्क्स. बट आई डोंट नो वो देंगे भी या नहीं मुझे. सो बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स बना के मेरे पेन खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं स्टेशनरी पे गई थी अपने पेन्स लाने के लिए. एंड आई ब्रॉट दीज ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन्स, ऑर्गेनाइज्ड ऑल ऑफ देम. एंड उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट वाली डायरी निकाली एंड आई रोट ऑल ऑफ द टास्क विच आई हैव टू डू. सो मेरे को सबसे पहले हेरिडिटी का चैप्टर करना है. इट्स लाइक अ शॉर्ट चैप्टर, सो जल्दी हो जाएगा. एंड देन मेटल एंड नॉन मेटल. ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, सो इट विल टेक टाइम आई गेस. देन आई विल डू द full reading of Footprints book because I have not read some chapters जो मुझे पढ़ने हैं and I will do these. So yeah, let's start. सो अराउंड 1 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड सबसे पहले मुझे हेरिडिटी का चैप्टर करना था. सो आई टुक आउट माई स्टेशनरी, माई नोट्स कॉपी एंड माई NCERT एंड हियर आई एम टेकिंग आउट ऑल ऑफ द एसेंशियल्स जो कि ऑब्वियसली ज़रूरी हैं बनाने के लिए नोट्स. तो मैंने ना हेरिडिटी का थोड़ा सा पढ़ रखा था एंड मैंने थोड़ा सा नोट्स बना रखे थे उसके, लेकिन आगे का चैप्टर पूरा बचा हुआ था. सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड ऑल्सो मैंने अपनी वॉच के अंदर टाइमर लगा लिया था ताकि मैं ये देख सकूं कि मैं कितनी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ हर चीज़ से और मैं कितनी देर में ये वाला चैप्टर पूरा कर लेती हूँ. सो जितना मुझे समझ में आ रहा था NCERT से मैंने वो पूरा पढ़ा एंड आई वॉज राइटिंग माई नोट्स अलॉन्ग विद दैट. लेकिन मुझे कुछ डाउट था NCERT के अंदर, लाइक फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड. तो ये सब पढ़ते पढ़ते मुझे अराउंड 40 मिनट्स हो चुके थे. So I quickly went to the lecture of Prashant Bhaiya and I cleared my doubt and then I came back and made the rest of the notes. Anyways, उसके बाद मैंने अपने notes complete करे and now let me show you the notes. तो ये रहे notes and मुझे यहाँ तक तो doubt नहीं था, लेकिन from this page I had some doubt. तो मैंने अपना video lecture निकाला. I mean मेरा नहीं obviously. And I cleared the doubt and made rest of the notes. ये सब करने के बाद मैंने अपना हेरिडिटी का पॉइंट कट किया and it feels very great कि मैंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया अपनी टू डू लिस्ट में से. उसके बाद मुझे मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर करना था. तो यहाँ पे मैं डिटेल में नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं जो भी चीज़ पढ़ रही हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट इट डाउन एट द सेम टाइम इन अ रफ कॉपी ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए. नाउ दिस वर्क्स फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट यू, बट जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ इफ आई एम ट्राइंग टू राइट इट डाउन एट द सेम टाइम एंड देन आई एम लर्निंग इट, इट वर्क्स वे मोर बेटर फॉर मी देन जस्ट सिंपली रीडिंग इट. तो ये सब करते करते मुझे शाम हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैं थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए बाहर गई एंड जस्ट लुक एट द वेदर, इट्स टू गुड. सो अभी हमारे प्री बोर्ड 1 खत्म भी नहीं हुए हैं और हमारे स्कूल वालों ने हमें प्री बोर्ड 2 की डेट शीट भी दे दी है. आई मीन ब्रो, लेट अस ब्रीथ. एनीवेज, अब दे दी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही. सो गाइज, एज यू ऑलरेडी नो, इट्स ऑलरेडी इन हाई टाइम टू चेक आवर प्रिपरेशन, to prepare for boards and to apply sample papers, to solve PYQs and all. So let me introduce you to some of the best books which I have been using recently. So I have got these set of 4 books of the 4 main subject which is Science, SST, English and Maths by Oswal. These are the 10 sample question paper books by Oswal and it is based on the latest CBSE syllabus, which is the updated version of the syllabus basically. Here you can see it is written, it's the latest CBSE syllabus based, and in this book you're also going to get some cheat sheets which are going to help you
scoring good marks in boards, and also the 50% questions in this book are competency based, which will really help you to prepare yourself for the different kind of questions you are going to get in your boards examination. Anyways, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक के कवर पेज पे और क्या क्या है. ऑल्सो इस बुक के अंदर आपको जो मार्किंग स्कीम है, लाइक आपको कितने आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको क्या क्या लिखना है, कौन से कीवर्ड्स आपको इस आंसर में यूज करने हैं, वो सब आपको इस बुक में बता दिया गया है. ऑल्सो इस बुक के कवर पेज पे ही आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन का डिजाइन मिल जाता है, मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा एंड कितना आएगा. तो अभी मैं आपको इस बुक को अंदर से दिखाती हूँ. सो व्हेन यू गोइंग टू ओपन दिस बुक, यू आर गोइंग टू गेट द कंटेंट एट द वेरी सेकंड पेज ऑफ दिस बुक. इस बुक के अंदर टोटल 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है, जिसमें सबसे पहला सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो है जो कि खुद CBSE ने आपको दिया था ऑन September 5, एंड उसके बाद आपको इनके खुद के सैम्पल पेपर मिलते हैं, एंड एट द लास्ट आपको चीट शीट मिलती है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपको क्या क्या लिखना है अपने आंसर्स के अंदर पूरे मार्क्स लाने के लिए. एंड इन दोज 10 सैम्पल पेपर्स यू आर गोइंग टू गेट 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, जिनके सोल्यूशंस आपको तभी मिलेंगे जब पीछे दिया गया स्क्रैच कोड जो है आप उसको स्क्रैच करोगे. And if you don't know how to do so they have provided with a page which is how to download the solutions using the scratch code. तो आप इसको पढ़ के आराम से अपने solutions निकाल सकते हो पेपर के. After that आपको इस particular subject का syllabus मिल जाएगा, like what all chapters are coming in the boards this time. And then they provide you with a page where you can identify the 2025 board sample paper. And उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ positive affirmations भी मिल जाते हैं which will keep you motivated throughout your preparation phase. Okay guys, so here comes the most exciting part about this book, which are their sample papers. So the very first sample paper is the one which was issued by CBSE itself, and इस sample paper में आपको जितने भी आंसर्स है सारे हैंड रिटन है, जिससे क्या होगा ना कि अगर आप अपने आप आंसर्स लिख रहे हो, आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, सो यू कैन जस्ट चेक डाउन कि भाई हमने क्या गलती कर दी और हमारे आंसर्स में और इसके आंसर्स में क्या डिफरेंस है. उसके बाद आपको एक पेज मिलता है वेर यू कैन जस्ट राइट डाउन योर नोट्स एंड ऑल. And then comes the most interesting part, which are their mind maps. Trust me guys, these mind maps are very helpful, especially जब आपको last minute में revision करना होता है, आपको पूरा chapter summarize करना होता है. These are very helpful because आपको सिर्फ एक पेज के अंदर सारा chapter summarize करके दे दिया है. एंड उसके बाद आपको मिलते हैं short notes हर एक chapter के, from economics, from history and from all of the subjects of social science. These are very very helpful because अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, so it is written in the points, you can just quickly revise it. After notes इसके अंदर sample papers हैं, and at the last you're going to get the solutions or the answers of the sample paper. Now something which I love about this book is that आपको कुछ answers में ये पता चल जाएगा that which is the most commonly made error in this answer and which is the answering tip which you should use in your answer, जिससे आपका आंसर और अच्छे से elaborate हो जाए and you can get full marks. Also कुछ answers आपको टॉपर्स के स्टाइल में भी मिलेंगे, मतलब ऐसे आंसर्स जो आप लिख सकते हो in order to get full marks. देखो बोर्ड्स में चेकिंग इस बेस पे होती है कि आपने आंसर्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो लिखे या नहीं लिखे हैं. सो इफ यू हैव रिटन देम यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. इसलिए द अनदर गुड पॉइंट अबाउट दिस बुक इज दैट आपको हर आंसर में कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करे हुए मिल जाएंगे. सो यू हैव टू मेंशन देम इन योर आंसर ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि लास्ट में आपको कुछ चीट शीट्स मिलती है. सो हियर दे आर, एंड एट द लास्ट कवर पेज यू कैन ऑल्सो चेक आउट देयर अदर बुक्स, like the variety of books Oswal has for each class. And here is the book of English by Oswal. So here you can see the answers are handwritten. So you can just check it out from over here कि ऐसा कौन सा की पॉइंट मैंने अपने आंसर में मिस कर दिया था, which I should not do because की पॉइंट से ही हमें आंसर के मार्क्स मिलते हैं. एक्सप्लेनेशन से ऑब्वियसली मिलते हैं, बट की पॉइंट्स अगर मिस हो जाते हैं, सो यू नो आंसर इज नॉट applicable. And here is the mind map for the grammar portion. So यहाँ पे आपको सारे formulas मिल जाएंगे that how are you going to form the sentences, how you can just check the grammar rules and all. तो ये सब कुछ यहाँ पे है. And this is the thing which I love the most because grammar में बहुत बार मेरे गंदे नंबर आए हैं क्योंकि मैं ग्रामर को हल्के में ले लेती हूँ ना, हिंदी इंग्लिश ग्रामर को, which you should not do. And इन चारों बुक्स में यही सारे कॉमन फीचर्स है. So guys, overall these books are actually worth buying. They are worth your time solving the questions. And अगर आपको ये बुक्स लेनी है, so you can check out the link in the description box. वहाँ से आप जाके इसे परचेज कर सकते हो. Also you can use my coupon code Kaushalya10 for an additional 10% discount for the books. And that was it for this video guys. If you do enjoyed the video, make sure to subscribe to the channel and also like and comment on the video. Thank you so much for watching till the end.